देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि आपका भोजन, आपका खाद्य पदार्थ और खाए जाने वाले मसाले आपके जीवन पर कैसा असर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भोजन का ग्रहों से और किस्मत से क्या संबंध है। देखिए, हर खाद्य पदार्थ, चावल, दाल, गेहूं, आटा अपने रंग और गुणों के कारण अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। जिस तरह का खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, उससे संबंधित ग्रह को जीवन में शक्ति मिलती है। इसलिए जीवन में जिस ग्रह को मजबूत करना है, उससे संबंधित भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। अलग अलग ग्रह के अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं, अलग अलग ग्रह के फूड आइटम्स अलग अलग हैं। तो जब आप वो भोजन करते हैं, तो जिस ग्रह से आपका भोजन संबंधित है, उस ग्रह से संबंधित होने की वजह से उस ग्रह को ताकत मिलती है। और ये भी देखा गया है कि जो ग्रह कुंडली में प्रबल होता है, उसकी तरह का भोजन और उसकी तरह का आहार आप ग्रहण करते हैं। देखिए, अगर हम चावल की बात करें तो चावल चंद्रमा से संबंध रखने वाला खाद्य पदार्थ है। चावल का संबंध होता है चंद्रमा के साथ। चावल शरीर और मन को शीतल बनाए रखता है। अगर कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना हो, चंद्रमा को बेहतर करना हो, तो चावल खाना लाभकारी होता है। जिन लोगों को ज्यादा क्रोध आता हो या तनाव पालने की आदत हो, उन्हें चावल का सेवन करना चाहिए। लेकिन अगर चंद्रमा राहु या केतु से पीड़ित है, तो तनाव की वजह से आपको डायबिटीज हो सकती है। ऐसी स्थिति में चावल कम खाना चाहिए। चावल के बाद बात करते हैं अब दाल की। देखिए, अलग अलग रंग की दालें अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। जैसे पीली दाल अरहर की या चने की दाल बृहस्पति से संबंध रखती है। लाल दाल मंगल से, काली दाल शनि से, हरी दाल बुध से संबंध रखती है। हालांकि टोटली अगर आप देखें, कुल मिलाकर अगर आप देखें, तो दाल बृहस्पति से संबंध रखती है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अरहर की दाल खाइए, चने की दाल खाइए। मंगल के लिए मसूर की दाल खाइए। शनि के लिए काली उड़द की दाल खाइए। और बुध के लिए हरी मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। जिनकी कुंडलियों में शनि खराब है, उनको दाल के सेवन से बचना चाहिए।
कारण ये है कि दाल ज्यादा खाने से गैस्ट्रिक ट्रबल या गैस की तकलीफें होती हैं, और जिनका शनि गड़बड़ है, अगर वो ज्यादा दाल खाएं तो गैस की समस्या उनको परेशान कर सकती है। अब जानते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं का संबंध सूर्य नामक ग्रह के साथ होता है, चाहे वो गेहूं का आटा हो या दलिया हो या गेहूं की बनी कोई भी चीज हो, उसका संबंध होता है सूर्य के साथ। गेहूं की बनी चीजें खाने से सूर्य मजबूत होता है। जिनको जीवन में शारीरिक शक्ति चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उनको गेहूं की बनी हुई चीजें खानी चाहिए। गेहूं की बनी हुई रोटियां नियमित रूप से खाने पर पारिवारिक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, और गेहूं की रोटियों का अगर आप पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो इनको दोपहर में खाना ज्यादा बेहतर होगा। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है और आप सूर्य को प्रबल करना चाहते हैं तो आपको गेहूं की रोटियां, गेहूं का दलिया खाना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य को शक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं मसालों की। देखिए, अलग अलग तरह के मसाले अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मसालों का संबंध होता है शनि और राहु के साथ। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए आपको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। जीरा, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची, इनका प्रयोग करने से शनि ताकतवर होता है, शनि को शक्ति मिलती है। मसाले में लाल मिर्च का प्रयोग करने से मंगल मजबूत हो जाता है। हरी इलायची और हरी सौंफ का प्रयोग करने से बुध मजबूत होता है। हींग, अजवाइन और जीरे का प्रयोग करने से राहु की समस्याएं दूर होती हैं। कुंडली में अगर राहु से संबंधित कोई दोष है तो मसालों का प्रयोग कम करना चाहिए। और जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि अगर आप एकाग्रता चाहते हैं, ध्यान में मन लगाना चाहते हैं, तो स्पाइसी खाना, बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से बचना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।